हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोगों का पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। आज जो है प्रैक्टिस सेट वो 6 है। इससे पहले जो है वो 5 प्रैक्टिस सेट जो है वो अपलोड कर दिया गया है। सो जा करके आप लोग देख सकते हैं। और आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो जीके, जीएस और करंट अफेयर हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है। सो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग अपने प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन पे आते हैं। और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, और अगर हेल्पफुल लगेगा तो लाइक शेयर करना ना भूलें। प्रैक्टिस सेट 6 का 40 क्वेश्चन नंबर, सार्थक क्रम के अनुसार निम्नलिखित शब्दों को व्यवस्थित करें। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। पहले हो जाएगा क्लर्क हो जाएगा, उसके बाद जो है वो कलेक्टर हो जाएगा, उसके बाद जो है वो मुख्य सचिव हो जाएगा, उसके बाद जो है वो गवर्नर हो जाएगा, और उसके बाद जो है वो राष्ट्रपति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, दिए गए विकल्प में से वृक्षीय जानवर की पहचान करें। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। बंदर जो है वो एक वृक्षीय जानवर होता है। बंदर एक मेरुदंडी स्तनधारी प्राणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, किस रासायनिक यौगिक के कारण मिर्च का स्वाद तीखा मसालेदार होता है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। कैप्साइसिन के कारण होता है। मिर्च कैप्सिकम वंश के एक पादप का फल है। मिर्च सोलेनेसी कुल का सदस्य होता है। मिर्च का जन्म भूमि दक्षिण अमेरिका को माना जाता है। भारत में लाल मिर्च पुर्तगालियों का देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, नट पर चलने वाली व्यक्ति भौतिकी के किस नियम का पालन करता है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। न्यूटन के गति के नियम का पालन करता है। जमीन पर चलना, पानी में नाव का चलना, रॉकेट का उड़ना सभी न्यूटन के गति का तृतीय नियम पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, उस समीर को क्या कहा जाता है जो सामान्यतः रात्रि में समुद्र से स्थल की ओर प्रवाहित होती है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। स्थलीय समीर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, ओरल पोलियो वैक्सीन का आविष्कार किसने किया था। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। अल्बर्ट साबिन ने किया था ओरल पोलियो वैक्सीन का आविष्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, अधिकतर पादप नियंत्रक उत्पन्न होते हैं। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। ए एवं बी दोनों से होते हैं। बढ़ते तने के अग्र भाग पर होते हैं और बढ़ते जड़ के अग्र भाग पर होते हैं। शीर्ष पादप का सूर्य की दिशा में गति प्रकाशानुवर्ती गति कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, गति का कौन सा नियम कहता है कि जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ पर जोर लगाता है तो दूसरी पदार्थ तुरंत पहले पर वापस बल लगाता है। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। न्यूटन गति का तीसरा नियम ये कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, डैश के कारण खसरा की बीमारी होती है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। वायरस के कारण खसरा की बीमारी होती है। खसरा बुर्बीली वायरस से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, एथेनॉल का उत्पादन किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। किण्वन प्रक्रिया के द्वारा एथेनॉल का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, असम में पारंपरिक घरों को स्टील पर क्यों बनाया जाता है। स्टिल्ट पर क्यों बनाया जाता है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। बाढ़ और वन्य जीवों का खतरा के लिए जो है वो असम में पारंपरिक घरों को स्टिल्ट पर बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, एक गैंडे के सींग और मानव बाल में मौजूद रचनात्मक प्रोटीन का क्या नाम है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, कैरोटीन होता है।
मेलानिन के कारण त्वचा का रंग जो है वो निर्धारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बिल मांद में रहता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, खरगोश जो है वो बिल मांद में रहता है। ऑक्टोपस के 8 हाथ होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, हमारी अतरी में पाए जाने वाला बैक्टीरिया कौन सा है जो हमें खाना पचाने में मदद करता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस बैक्टीरिया होता है। एक लैक्टोबैसिलस श्रेणी के प्रोबायोटिक्स पेट के लिए वरदान है, ये बैक्टीरिया जो होता है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, निम्नलिखित में कौन समीकरण असंतुलित है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, PbNO3 होल 2 सापेक्ष PbO प्लस NO2 प्लस O2 जो है ये गलत है, असंतुलित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, अंडे की जर्दी में कौन सा 90% से अधिक विटामिन होता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, विटामिन B12 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, मछली के समूह को कहा जाता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, स्कूल कहा जाता है। कॉल्ड मछली अटलांटिक महासागर में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, समताप मंडल में ये पाई जाती है। 1985 ईस्वी में ओजोन परत में आर्कटिक क्षेत्र में छेद सर्वप्रथम देखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, घोड़ा द्वारा खींचा गया गाड़ी भौतिकी के किस सिद्धांत पर एक उदाहरण है? घोड़ा द्वारा खींचा गया गाड़ी भौतिकी के किस सिद्धांत का एक उदाहरण है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, न्यूटन के तृतीय गति नियम का ये एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी चमगादड़ के कारण होती है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, इबोला वायरस के कारण जो है, इबोला बीमारी जो है वो चमगादड़ के कारण होने वाली बीमारी है। इबोला नदी के नाम पर इबोला वायरस नाम रखा गया। इस रोग का पहचान सर्वप्रथम 1976 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर स्तनपायी है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, व्हेल जो है वो स्तनपायी है। स्तनपायी जो बच्चों को जन्म देती है और अपने बच्चों को दूध पिलाती है स्तनपायी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61, कौन सी मांसपेशी कनपट्टी की हड्डी को जोड़ने जबड़े से जुड़ती है? कौन सी मांसपेशी कनपट्टी की हड्डी को जबड़े से जोड़ती है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, मिस्टर जो है वो जोड़ती है। मांसपेशी एक अस्थि के जोड़ को टेंडन कहते हैं। मांसपेशी एवं अस्थि के जोड़ को जो है वो टेंडन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, उस इकाई का नाम बताएं जिसमें ईंधन का ऊष्मीय मान व्यक्त किया जाता है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, किलो जूल में जो है वो ऊष्मीय मान जो है वो व्यक्त किया जाता है। त्वरण का एसआई मात्रक जो है वो मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर होता है। बल का जो होता है एसआई मात्रक न्यूटन होता है। शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। दाब का एसआई मात्रक जो है वो पास्कल होता है। कार्य या ऊर्जा का एसआई मात्रक जो होता है वो जूल होता है। प्रकाश तरंग धैर्य का एसआई मात्रक जो है वो एंगस्ट्रॉम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, कौन सी ग्रंथि अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करती है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि जो है वो अंतःस्रावी ग्रंथियों को के कार्य को जो है वो नियंत्रित करती है, पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन 64, अपवर्ती प्रकाश के माध्यम की क्षमता को इसके संदर्भ में भी व्यक्त किया जाता है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, प्रकाशीय सघनता के माध्यम से जो है वो इसको व्यक्त किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, प्लास्टिक में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, एथिलीन का प्रयोग किया जाता है प्लास्टिक के निर्माण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, निम्नलिखित में से कौन सहजीवी संबंध को दर्शाता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, लाइकेन जो है वो सहजीवी संबंध को दर्शाता है। सवाल सोपोसी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, सेरिकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, रेशम की खेती से संबंधित है सेरिकल्चर। रेशम प्रोटीन का बना होता है। रेशम इस कीट के प्यूपा अवस्था में स्वयं के ऊपर धागे को लपेटने से निर्मित कोकून से प्राप्त होता है रेशम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोग किस प्रकार के प्रदूषण के कारण होते हैं? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, वायु प्रदूषण के कारण होते हैं। नाक में उपस्थित बाल जो है वो PM10 से छोटे पार्टिकल को साफ नहीं कर पाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड को रक्त में घुलने की क्षमता सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, खाद्य श्रृंखला के तीसरे पोषी स्तर में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, द्वितीय उपभोक्ता को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70, निम्नलिखित में से कौन सी नोबल गैस है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, ऑर्गन जो है वो नोबल गैस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, छुई मुई पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, मिमोसा पुडिका छुई मुई का वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीस हाउस गैस के उत्सर्जन से संबंधित अनिवार्य सीमाएं तय करने वाले औद्योगिक देशों के बीच की गई एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है? जिसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, क्योटो प्रोटोकॉल है। क्योटो प्रोटोकॉल को Rio+5 सम्मेलन भी कहा जाता है। बॉन सम्मेलन को सर्वाधिक उपस्थिति वाला कॉप सम्मेलन माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 73 है, निम्नलिखित में से क्या जैव निम्नीकरणीय पदार्थ हैं? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, पौधे जो होते हैं वो जैव निम्नीकरणीय पदार्थ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74, बेरी नामक रोग विषमता निम्न में से किस विटामिन की कमी से होती है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, विटामिन B1 की कमी से होती है। यह रोग दो प्रकार का होता है, गीला बेरी और दूसरा जो होता है वो सूखा बेरी होता है। गीली बेरी हृदय और संचार प्रणाली को प्रभावित करती है। सूखा बेरी नसों को नुकसान पहुंचाती है और मांसपेशियों की शक्ति में कमी आती है, जिससे मांसपेशियां पक्षाघात हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, हिमालय में एप्पल एक औषधीय पौधा है जो उच्च क्षेत्रों में पाया जाता है। इसे किस समूह में रखे हैं? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, स्थानिक समूह का ये पौधा है, सेब जो होता है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, एशियाई टुंड्रा के निवासी समूहों को कहते हैं। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, सिमोएड कहते हैं। विश्व में प्रमुख 4 प्रजातियों के मानव पाए जाते हैं। पहला जो है वो निग्रोइड, दूसरा जो है वो मंगोलॉयड, तीसरा जो है वो ऑस्ट्रेलॉयड और चौथा जो है वो काकेसियाई। ये 4 समूह के प्रजाति जो हैं वो पाए जाते हैं मानव में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, डोल्ड्रम निम्न अक्षांश रेखाओं के मध्य स्थित है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 5 डिग्री उत्तरी व 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में स्थित है, जिसे डोल्ड्रम कहा जाता है।
दोनों गोलार्धों में 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांश पर उच्च वायुदाब पेटी होती है। इस क्षेत्र को अश्व अक्षांश कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78। पंचायत समिति के प्रधान का चुनाव कौन करते हैं? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। पंचायत समिति के सदस्य जो हैं वो पंचायत समिति के प्रधान का चुनाव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79। कल्याणकारी राज्य मूलतः संश्लेषण है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, उदारवाद और समाजवाद का। राज्य प्रशासन जो लोक के कल्याण पर आधारित हो उसे कल्याणकारी राज्य कहते हैं। भारतीय संविधान के भाग 4 के नीति निर्देशक तत्व लोक कल्याण राज्य की अवधारणा पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80। सांख्य दर्शन प्रतिपादित किया गया। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, कपिल के द्वारा किया गया था। सांख्य दर्शन सबसे प्राचीन दर्शन है। इसके तहत सर्वप्रथम प्रकृति की महत्ता पर बल दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81। निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये इसके समय मराठा युद्ध हुआ था, ये सही नहीं है। हेक्टर मुनरो, इसके समय बक्सर का युद्ध हुआ था। लॉर्ड हेस्टिंग्स, इसके समय आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था। लॉर्ड वेलेस्ली, इसके समय में जो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो है ये हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82। भारतीय स्वाधीनता संघर्ष से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को नीचे दिए गए कूट से उनके सही कालानुक्रम में चयन कीजिए। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। पहले हो जाएगा गांधी इरविन समझौता, उसके बाद भगत सिंह की फांसी, उसके बाद जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, और उसके बाद जो है वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83। रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। 1913 ईस्वी में रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84। वानसागर परियोजना स्थित है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, सोन नदी पे स्थित है ये बाणसागर परियोजना। सोन नदी गंगा की सहायक नदी है जो गंगा में दक्षिण की तरफ से आकर मनेर पटना के निकट में मिल जाती है गंगा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85। हिमालय में ब्रह्मपुत्र नदी उदाहरण है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है हिमालय में ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86। सलाल प्रोजेक्ट का संबंध किस नदी से है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, चिनाब नदी से है सलाल प्रोजेक्ट का संबंध। सलाल प्रोजेक्ट भारत के जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश चिनाब नदी पर स्थित है। यह भाखड़ नांगल परियोजना सतलज नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 1906 ईस्वी में की गई थी। लॉर्ड मिंटो द्वितीय के निजी सचिव गोल्ड स्मिथ ने मुसलमान का प्रतिनिधि करने वाले संगठन की स्थापना पर बल दिया है। मुस्लिम लीग की स्थापना का तात्कालिक उद्देश्य मुस्लिम के हित में कार्य करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88। यह किसने कहा कि मानव प्राकृतिक रूप से एक राजनीतिक प्राणी है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, अरस्तु ने कहा था। अरस्तु सिकंदर का गुरु भी था। रूसो ने लिखा, मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन बंधनों में बंधा होता है। अरस्तु ने 400 लगभग किताबें लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89। दिल्ली का वह सुल्तान जो सल्तनत काल में पहली बार नहर का निर्माण करवाया? तो इसका आंसर जो है वो
डी हो जाएगा, गियासुद्दीन तुगलक ने करवाया था। गियासुद्दीन तुगलक सल्तनत काल का वह सुल्तान था जिसने सर्वाधिक 29 बार मंगोल का सामना सुल्तान बनने के पूर्व कर चुका था, गियासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90, चाणक्य को अन्य नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, कौटिल्य के नाम से चाणक्य को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, 1931 ईस्वी में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन पटना में 1934 ईस्वी में किया गया था और बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन जो है वो 1931 ईस्वी में गंगा शरण सिन्हा, रामपृक्ष बेनीपुरी, रामानंद मिश्रा आदि द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92, रॉबर्ट क्लाइव द्वारा निम्नलिखित में से किस भारतीय को बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया गया था, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, राजा सीतावराय को नियुक्त किया गया था रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस संधि के द्वारा वास्तविक शक्ति प्राप्त की। इस संधि के द्वारा अंग्रेज को बिहार, बंगाल, उड़ीसा का दीवानी अधिकार प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93, मोनालिसा को किस पर पेंट किया जाता है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, इस लकड़ी पे इसको पेंट किया जाता है मोनालिसा को। यह एक विचारमग्न स्त्री का चित्र है जो अत्यंत हल्की मुस्कान लिए हुए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94, अखिल भारतीय किसान सभा के पहले सत्र की अध्यक्षता किसने की, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, स्वामी सहजानंद ने की थी। स्वामी सहजानंद सरस्वती भारत के सबसे बड़े किसान नेता थे। उन्होंने 1928 ईस्वी में किसान सभा और 1929 ईस्वी में प्रांतीय बिहार किसान सभा की स्थापना की थी स्वामी सहजानंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95, भारत के किस राज्य में शहरी जनसंख्या की प्रतिशतता सबसे अधिक है, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, महाराष्ट्र में शहरी जनसंख्या की प्रतिशतता जो है वो सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया, तो इसका आंसर जो है वो ये हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक अपना दूत बना करके इब्न बतूता को चीन भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन 97, 1930 में किसने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के नाम पर स्वाधीनता उद्घोषणा जारी की थी, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, सूर्यसेन ने की थी। सूर्यसेन ने रिपब्लिकन आर्मी के सदस्यों के साथ मिलकर के चट्टगांव शस्त्रागार पर हमला किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98, तटरेखा से कितने नॉटिकल मील तक का सागरीय क्षेत्र किसी देश का अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र माना जाता है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 200 नॉटिकल मील जो है वो किसी देश का अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि 1982 के अनुसार किसी देश की समुद्री सीमा का निर्धारण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99, पंचायती राज की स्थापना की दिशा में सर्वप्रथम किस समिति की सिफारिश पर प्रयास किए गए, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, बलवंत राय। इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। ठीक है, और जो पश्चिम बंगाल है वहाँ पे जो है वहाँ पे 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था जो है वो लागू है और अशोक मेहता समिति ने 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था 1977 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100, पंचायती राज संस्थानों के सबसे नीचे के स्तर पर कौन है, तो इसका आंसर जो है वो ये हो जाएगा, ग्राम सभा वो पंचायत होता है सबसे नीचे के स्तर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक डैश थे, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोखले के गुरु महादेव गोविंद रनाडे थे जिन्हें पश्चिम भारत
में नवजागरण के अग्रदूत माना जाता है। जी के गोखले को महात्मा गांधी ने अपना राजनीतिक गुरु माना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना निम्न में से किसकी सिफारिश पर की गई थी? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। संथानम समिति की सिफारिश पर केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गई थी। केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम को 2003 के द्वारा सीबीसी को संवैधानिक दर्जा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103। प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष आरंभ हुआ? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। 1914 ईस्वी में आरंभ हुआ था और 1918 ईस्वी में ये खत्म हुआ। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या होना था। द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण कारण वर्साई की संधि को माना जाता है, द्वितीय विश्व युद्ध का प्रमुख कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104। बिहार राज्य में अक्षय ऊर्जा विकास के लिए किसकी स्थापना की गई? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। बिहार अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105। चंद्रशेखर आज़ाद मुठभेड़ में कहाँ शहीद हुए थे? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। इलाहाबाद में शहीद हुए थे। चंद्रशेखर आज़ाद ने शपथ लिया था कि मुझे अंग्रेज कभी जिंदा नहीं पकड़ सकते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद को आज़ाद और पंडित जी के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 106। जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। पूर्णिया जो है वो जूट उत्पादन में जो है वो अग्रणी है। सोने का रेशा के नाम से मशहूर जूट के रेशों के सामानों का निर्माण करने में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107। बिहार में लगभग कितने क्षेत्र पर कृषि कार्य होता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। 60% भाग पे जो है वो कृषि कार्य होता है। भारत के जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान जो है 2021-22 में 18.8% रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108। केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। जम्मू कश्मीर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109। गंगा की सहायक नदियाँ जो नीचे वर्णित हैं कौन उत्तर की ओर से प्रवाहित है? गंगा की सहायक नदियाँ जो नीचे वर्णित हैं कौन उत्तर की ओर प्रवाहित है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। सोन जो है वो उत्तर की ओर प्रवाहित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110। मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। मीर कासिम की राजधानी जो थी वो मुंगेर थी। रॉबर्ट क्लाइव के हाथों की कठपुतली नवाब मीर जाफर अंग्रेज़ों ने 1760 ईस्वी में हटा करके उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया था। मीर कासिम ने मुंगेर में गोला बारूद के कारखानों की स्थापना करवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 111। महात्मा गांधी ने भारतवर्ष में पहला सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह जो है वो महात्मा गांधी के द्वारा प्रथम सत्याग्रह माना जाता है भारत में। गांधी जी ने 1918 ईस्वी में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में पहली बार अनशन का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। संपूर्ण आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार सर्वाधिक सफल रहा था। विदेशी वस्त्रों को जलाने को रविन्द्रनाथ टैगोर ने निष्ठुर बर्बरता कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113। 12 मई 2023 को ट्विटर का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। लिंडा याकारिनो को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114। किस राज्य को गोंड पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? किस राज्य को गोंड पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। मध्य प्रदेश का गोंड पेंटिंग को जो है वो जीआई टैग
मिला है। गोंड पेंटिंग प्राकृतिक का प्रतिनिधित्व करने वाली हस्तमुद्रित अनूठी कला शैली है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 115। मार्च 2023 में नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने? इसका आंसर जो है वो ये हो जाएगा, रामचंद्र पौंडेल बने हैं नेपाल के नए राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है 116। फरवरी 2023 में महिला T20 विश्व कप का खिताब किस देश ने जीता? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। दक्षिणी अफ्रीका को हरा करके ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम ने छठी बार यह खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 117। क्रिकेट के तीनों प्रारूप में शतक लगाने वाले भारत के पहले कप्तान कौन बने हैं? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, रोहित शर्मा बने हैं। रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैच में शतक लगा करके यह उपलब्धि हासिल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 118। राष्ट्रपति भवन में मौजूद मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, अमृत उद्यान कर दिया गया है। मुगल गार्डन का डिजाइन एडवर्ड लुटियंस ने तैयार किया था, मुगल गार्डन का डिजाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 119। जनवरी 2023 में देश का नंबर 1 पुलिस स्टेशन किसे घोषित किया गया? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, अशका को जो है वो नंबर 1 पुलिस स्टेशन घोषित किया गया है। सदर बाजार पुलिस स्टेशन को 2021 में सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का स्थान दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120। भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन बना है? इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, कोल्लम बना है। कोल्लम जिला का पुराना नाम जो है वो दिसिंग नाडु है और ये कोल्लम जिला जो है वो केरल का जिला है। ठीक है, और इसमें जितना भी क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, रोज़ प्रैक्टिस सेट मारें क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। सो अगर हेल्पफुल लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।